अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि भाई मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी जल्दी चल पीछे। लेके चलो रे। रे। दरवाजा खोलिए मैम, पुलिस आ गई है मैम। कार बॉय। ऋषि सुनो ना, प्लीज मेरी बैग में दवाई है वो दे दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा पुलिस का पास में हॉस्पिटल है, वहाँ चल के तुम्हारा इलाज करा देता हूँ। है। ऋषि मेरे चोट लगी है, आई कांट बेयर दिस पेन, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। ओके रुको यहाँ पे। चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? थैंक यू। आ जाओ बैठो। नहीं, अब डैड के पास जाइए। हाँ पारो बेटा, क्या हुआ आप रो क्यों रहे हो ऐसे? क्या हुआ इसकी माँ को? इसकी माँ हॉस्पिटल गई है और ये जिद कर रही थी कि मैं भी साथ में जाऊंगी, लेकिन बच्ची है ना, मैं भेज नहीं सकती, इसलिए आपके पास भेज दिया। आप ख्याल रखिए इसका। हाँ पारो बेटा आप प्लीज मत रो, ओके? यहीं पे हूँ मैं आपके साथ, और आपकी माँ को भी कुछ नहीं हुआ है, बस हॉस्पिटल लेके गया और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस इलाज हो रहा है, थोड़ी सी चोट लगी होगी, वो ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज रो मत, ओके? पारो प्लीज, मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ आयुष, हम लेके चलते हैं पारो को हॉस्पिटल। आइए, कुछ नहीं होगा। हाँ चलो। डैड, आपको याद है मैंने कहा था कि मैं गंदे रंजीत अंकल की पिटाई करूंगी? हाँ पारो, याद है मुझे। हाँ जी। पारो, मेरी माँ को मारा, मेरी माँ को रुलाया ना? पुलिस अंकल, ले जाओ इस गंदे रंजीत अंकल को और बराबर चक्की पिसवाना। ऐसे ऐसे ही पिसवाते रहना जब तक ये खुद पतले ना हो जाए। गंदे 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 गंदे। ये बच्चे है आफत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दी दी उठ जाना, मैं आ गई हूँ तेरे पास। दी
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ नहीं हुआ तुझे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दी। अच्छा गेम आयुष, लक्ष्मी टीचर को होश है? वो ठीक है ऋषि भाई, पर अभी होश नहीं आया, होश में आने का वेट कर रहे हैं। देखो ना डैड, ये पुलिस अंकल आंटी मुझे माँ से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। क्या मैटर क्या आयुष? इनसे मत पूछो डैड, चाचू भी पुलिस की टीम में है, वो भी उनकी बात मान रहे हैं। पुलिस कह रही है माँ जब होश में आएगी तब पुलिस पहले माँ से बात करेगी, फिर मैं उनसे मिल सकती हूँ। अच्छा, तो ये टेंशन है। पारो, आप फिक्र मत करो, मैं पुलिस अंकल को ना बहुत डांटूंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, स्माइल करो। स्माइल स्माइल। मलिश्का कैसी हो अभी? हाँ आयुष, मैं ठीक हूँ। ऋषि भाई, मामी को फोन कर लो यार, बहुत गुस्से में है वो। उनको फोन करना था, मैं भूल गया। मलिश्का, राइट, मॉम को कॉल तो मैंने भी नहीं किया, मैं कॉल करती हूँ। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? जी, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। क्या हुआ है दी को? दी ठीक तो है ना? ऐसे कोई सीरियस बात नहीं है, सिर्फ बेहोश है। आप प्लीज बाहर जा करके वेट कीजिए। मुझे दी के साथ रहना है, मुझे यहाँ पे रहना है, बाहर क्यों? इनके होश में आने के बाद सबसे पहले इंस्पेक्टर इनका बयान लेंगे, फिर आप इनसे मिल सकती हैं। तब तक के लिए आप बाहर वेट कीजिए। मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज जल्दी बाहर जाइए। जी। पारो, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीर जी, फिर भी पता नहीं क्यों आपके पास होने के बावजूद मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा। वो एहसास जो बचपन से आपके आसपास होने पर होता था। दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। भाई क्या कर रहा है जीते? ऐसे हाथ हटा के हीर जी को परेशान कर दिया होगा तूने। मेरा प्यार इतना हल्का कैसे हो सकता है? मुझे हीर जी के चेहरे से नहीं, उनके दिल, उनकी रूह से प्यार है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं अब हीर जी के लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूं? क्या ये था मेरा प्यार? नहीं, मैं इतना कैसे गिर सकता हूं? क्या आप कहाँ रह गए? अजी सोने हो, क्या धूप में क्यों खड़े हो? गोरा गोरा रंग काला ना पड़ जाए। कहीं छोड़ दे क्या? अरे वीरे, ऐसी मलाई को कोई छोड़ता है क्या? कल तो सुनो सुनती सरकार, आके कहाँ जाएगी डार्लिंग?
मैं भाग नहीं रही थी, तुम्हें भगाने का इंतजाम कर रही थी। ओ हीरो, चलता बन यहाँ से, वरना लेटा लेटा के मारेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसके होते हुए अंदर कैसे जाऊं? इसे किसी तरीके से बाहर निकालना होगा। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? लाइट कैसे चली गई? यस मैम। जरा चेक करना, लाइट गई है। मैम बस चेक कर रहा हूँ। हाँ। हैरान हूं। यही सोच रहे हो ना कि मैंने जीते को टारगेट क्यों बनाया? मगर ये हीर जी हैं तो उन्होंने जरूर कोड रखा होगा अपना बर्थडे। कॉफी। जितनी भी तारीखें थी हीर जी की जिंदगी की सब ट्राई कर ली, लेकिन ये खोल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद हीर जी है ही नहीं। एक आखिरी कोशिश करता हूं। मेरा जन्मदिन था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ना किसी भी चीज के लिए सॉरी नहीं हो पाएगा। हो ही नहीं सकता। मुझे ना मजा आने लगा तुमसे लड़ने में, तुमसे झगड़ने में।
हॉबी बन गई है मेरी। लगता है मेरे बायोडेटा में लिखा जाएगा। वैसे तो मैं विराट सिंह आहूजा हूँ, तुम जानती हो मुझे बायोडेटा की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो है, तुम लिखवा लेना अपने बायोडेटा में कि मैं विराट सिंह आहूजा से लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ और जीतती भी हूँ। वैसे लास्ट वाली लाइन सच नहीं है, बट तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। मैं भी कह दूंगा कि तुमने ना विराट को जीत लिया। तुम कह देना यार कि मैं हार गया तुमसे, और क्या, सिंपल। हाँ वैसे बैंकर, तुमसे ना हारने के लिए तैयार हूं मैं। तुमसे रोज हारने के लिए तैयार हूं। आफ्टर ऑल अभी तो हम पार्टनर्स हैं ना, वी आर अ टीम। जिस भी बेवकूफ ने हमें धोखे से वो भांग पिलाई है ना, उसको ढूंढना हमारा मिशन है। तो है ना हम टीम। इसे फिलहाल तुम्हारे इस तेज दिमाग को भी टॉलरेट करने के लिए तैयार हूं, उससे रोज हारने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझसे नफरत मत करना बैंकर। तुम सोचती हो कि विराट कितना बुरा इंसान है। तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने। आई स्वेयर बैंकर, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। सब आई डोंट नो कैसे अपने आप हो जाता था। बैंकर, आई प्रॉमिस यू, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, ना चाहूंगा, चाह ही नहीं सकता यार। इनफैक्ट मैं ना तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें, तुम्हारी आई को, तुम्हारे उस भाई को, तुम्हारी फैमिली को। बस तुम एक चीज कर देना मेरे लिए। उस पर भरोसा करके रखना, जैसे कि आज किया। सब लोग मेरे खिलाफ बोलते रहे, सब मुझे ब्लेम करते रहे, पर तुमने किसी की नहीं सुनी। तुमने कहा कि कुछ भी हो जाए विराट अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। थैंक यू फॉर दैट, दिल से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक काम करो सर, मैं समृता को जॉब ऑफर भेजने के बाद मुझे कॉल करो। ओके, थैंक्स। बैंकर, तुम्हारी सेफ्टी और खुशी के लिए मैं तुम्हें मुंबई से दूर भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभिराज नाम का खतरा है। और आई एम श्योर वो यहाँ अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने ही आया है, और उसके लिए मैं तुम्हें उसका टारगेट नहीं बनने दूंगा। तुम्हें किसी भी कीमत पे सेफ रखना है, इससे तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस शहर से, मुझसे, या बैंकर, मुझसे दूर रहोगी तो सेफ रहोगी। समझ ही नहीं आ रहा, परेशानियां पीछे ही नहीं छोड़ रही जब से। नहीं अम्मू, विराट ये नहीं कर सकता। उस पे शक करना मतलब बहुत गलत हो जाएगा रे। मैं कहाँ उन पे शक कर रही हूँ। देख, अगर हम गौर करें ना, तो हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, जितनी भी मुसीबतें आई हैं मुझ पे, हर चीज का इल्जाम विराट सर पर ही क्यों लग जाता है? खैर छोड़, जो भी ये कर रहा है ना, मुझसे तो नफरत करता ही है।
भाई मुझे लगता है हो ना हो ये सब वो इशिका ही कर रही है। तो ऐसे क्यों कह रही है? मैं चुप हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, वरना मुझे पूरा शक है ये सब कुछ जो हुआ है ना इसके पीछे इशिका का ही हाथ है। देख अमू, माना कि इशिका हमसे नफरत करती है, हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो बबीता जी की चमची है और विराट उनका बेटा। क्या बबीता जी अपने बेटे को इन सब बातों में घसीटने की हिम्मत करेगी? आइए चलिए, ये तेरे शॉप नहीं है। ये गद्दे वद्दे हटा देंगे और ये टेबल वेबल भी सब हटा देंगे, यहाँ से पूरी जगह खाली कर देंगे। हाँ। नमस्ते भवानी। नमस्कार। नमस्कार जाते। अर्चना जी, ये टेरेस ना सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी है, राइट? हाँ, हमें तो यही बताया गया था और पहले भी हर साल यहाँ गुड़ी पाड़वा मनाया जाता था। तो इस साल भी हम गुड़ी पाड़वा यही मनाएंगे, इसी टेरेस पे। ऑफ कोर्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इस पे सबका हक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस टेरेस पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। देखिए ना कितना सामान फैला हुआ है यहाँ पे। बट डोंट वरी, ये सारा जो सामान फैला हुआ है ना इसको हम हटवा देंगे। मैं गार्ड को बुला लेती हूँ और बोलती हूँ हटवाने के लिए। हाँ। है ना? हाँ, जगह तो बनानी होगी, हटा देते हैं। मैं बस गार्ड को बुला के लेके अरे रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। गुड़ी पाड़वा ना सबको यहीं पर मनाना, तो खाली जगह है ना, जरा नजरें घुमा के तो देखिए वहाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसी एक बात बताऊं, इनफैक्ट केके ना जल्द किसी को पसंद नहीं करते। और एक सीक्रेट बताऊं, उन्हें ना आरवी कुछ खास पसंद नहीं है। रियली? हाँ, किसी को बताइएगा मत। पर पूर्वी को तो वो बहुत पसंद करते। इनफैक्ट पसंद क्या, पूर्वी से तो वो बहुत प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है वो। आरवी पूर्वी की जो जोड़ी है ना, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। और देखो, नाम लिया और मैडम हाजिर। क्यों? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मेरी बात चल रही थी। ऑफ कोर्स। रियली? हाँ। क्या? यही कि आरवी और पूर्वी यानी कि तुम साथ में कितने अच्छे लगते। यू नो, मैच मेड इन हेवन, द परफेक्ट कपल। ऐसी एक बात बताओ, तुम दोनों ने लव मैरिज की थी? नहीं, आई मीन लव मैरिज नहीं थी। लव मैरिज नहीं थी, मैरिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। भाई शादी जो समझ कर की जाती है, उसे लगा कि उससे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए और उसने कर ली। लेकिन हाँ, तो मेरा ख्याल बहुत रखता है। God bless you and God bless the both of you. तुझे एक बात बताऊं, तुम दोनों की ऐसी शादी है ना, मैं और केकी भी ना बिल्कुल ऐसी ही शादी कर रहे हैं। कितना मजा आने वाला है ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू बोथ, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आशु, कुछ भी लगे तो बता देना, आई एम हियर ओनली। थैंक यू। तो टेल मी, हाँ, कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? मजा आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। कितनी खुश लग रही है। क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे क्या कर रहे हो? पूर्वी को छोड़ो। क्यों ले? पूर्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। पूर्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? कृष्णा जी, छोड़ो। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? कृष्णा जी, पूर्वी, छोड़ो पूर्वी को। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कृष्णा जी, प्लीज, कृष्णा जी, खोलो दरवाजा। Oh God, Oh God, ये तो कृष्णा जी को किडनैप करे। नहीं, रुको, कृष्णा जी, कोई है प्लीज। माँ को कॉल करती हूँ, प्लीज, माँ फोन उठाओ, प्लीज। Oh God, माँ।
फोन नहीं उठा रहे। हार्वी, हार्वी को कॉल करती हूँ। हार्वी, आज के बाद मुझसे कभी मदद मत मांगना और ना ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। कॉल उठाएगा तो पता चलेगा ना मदद चाहिए या नहीं। प्लीज हार्वी कॉल उठाओ, प्लीज पिक अप द कॉल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे मैं किसी पर ट्रस्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ लोग कहते तो हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, पर आप उनसे जब सवाल करो तो मुड़ के आप ही से पूछा जाता है कि आपको उन पे भरोसा नहीं है क्या, और आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। सुन लिया मैंने। वैसे बात तुम डायरेक्टली भी मुझे बोल सकती थी। क्या फायदा है डायरेक्टली बोलने का? कुछ देर पहले कोशिश की थी, क्या हुआ? माना कि पहली बार तुम्हें नहीं पता था कि मुझे बुरा लगा, और उसके बाद तो मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जो तुम करो, फिर अच्छी लगने लगी है ना वो तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मुझे पूर्वी से प्यार हो रहा है? मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं? हाँ, नहीं है ना तुम्हारे दिल में फीलिंग्स? नहीं फील करते ना पूर्वी के लिए कुछ? तो ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ और मेरे सामने उसे कहो कि तुम सिर्फ मेरी केयर करते हो, उसकी नहीं। तुम्हारे दिल में अगर जगह है सिर्फ मेरे लिए, फीलिंग्स है तो सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बुलाओ उसे, बोलो। क्या बचपना है? बचपना नहीं है यार भी, इसे बचपना नहीं कहते। लुक इनटू माय आईज, लुक एट मी। प्यार है ना आंखों में, इसे प्यार कहते हैं यार भी, और मुझे मेरे प्यार की सच्चाई जाननी है। मनीषा, फाइन, बचपना तो बचपना सही, जिद समझ लो उसे मेरी। यू केयर अबाउट मी ना, तो बुलाओ उसे और बोलो, पूरी करो मेरी इज्जत। टेल हर राइट नाउ। पूर्वी, एक मिनट। पूर्वी, इधर आओ। आरवी तुमसे कुछ बोलना चाहता है। बोलो, क्या बोलना है? यही कहना था कि वैसे बताना जरूरी नहीं है। आई एम श्योर तुम समझती होगी, बाकी कोई समझे या ना समझे। पर क्या? यही कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, बट जो तुमने दादी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। क्या कहा तुमने अभी? थैंक्स बोला क्या? हाँ, थैंक्स। अभी जो तुम जो अच्छे बन रहे हो, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अच्छा बन रहा था क्योंकि तुम दादी के साथ अच्छी थी। अब मैं फ्यूचर में भी अच्छा रहूंगा, ये एक्सपेक्ट मत करना। फ्यूचर किसने देखा है? कौन जानता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? कोई नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उस तरफ मत जाओ, कितनी बार मना किया उस तरफ नहीं जाना। नहीं, क्यों नहीं जाऊं मैं उस तरफ? जब देखो आप मुझे कुछ भी करने से रोकते रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे एक्शंस, रिएक्शन सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? मुझे जाना है, मुझे चोरों से लड़ना है, मुझे गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो आप मुझे रोकने वाले कौन होते? अरे, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके ऑर्डर्स मानूं? देखिए, मुझे पहले लगता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
लेकिन अभी ना मुझे आपका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप अच्छे इंसान हैं कि आप इस तरह के अजीब इंसान हैं। देखिए, इस तरह मुझे ऑर्डर मत दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बात मानने वाली नहीं हूँ। ओके? मैंने कहा उस तरफ नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। एक मिनट, इस तरह की जबरदस्ती क्यों करते हैं आप मेरे साथ? नहीं, इस तरह से मेरा हाथ खींच के इधर उधर करना, मतलब लुक, आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है? आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन। तो आप मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती मत कीजिए। और पहले भी आपने मुझे रूम में बंद कर दिया, मेरी मर्जी के खिलाफ आपने मुझे रूम में बंद कर दिया। नहीं, आपको क्या लगता है आप इस तरह अपने डिसीजंस मुझ पर कैसे थोप सकते हैं? देखिए, इतने अधिकार से आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो अधिकार होता है ना, ये कोई रिश्ता हो, जैसे पति पत्नी हो, उन दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन आप मेरे क्या लगते हैं? आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते। शट अप! कब से बोले जा रही हो, मैं तुम्हारी बातें सुने जा रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें एक जगह जाने से ही रोक रहा हूँ ना, क्योंकि उस तरफ खतरा है। बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हें देखकर पता है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे उस तरफ आग का दरिया है और तुम उसमें जानबूझ के कूदना चाहती हो। और मैं कूदना चाहती हूँ। और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, समझी? मेरी जिम्मेदारी मतलब पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है और तुम परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम भी मेरी जिम्मेदारी हुई नहीं हुई। एक मिनट, तो आपको क्या लगता है कि पूरा परिवार सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब मुझे एक पल में पराया कर दिया? मतलब इस घर में मेरा कोई लेना देना नहीं है? आप भूल रहे हैं कि इस घर में आज काव्या की मेहंदी की रस्में मैं उसकी माँ की जगह कर रही हूँ, तो मतलब कुछ तो हुई ना मैं। राजवीर काव्या को अपनी बहन मानता है, तो वो मेरी भी बेटी हुई। आपको क्या लगता है सिर्फ खून के रिश्ते रिश्ते होते हैं? हाँ, प्यार के रिश्ते कुछ नहीं होते, दिल का रिश्ता कुछ नहीं होता। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मेरा एक रिश्ता जुड़ गया है सब लोगों से। मुझे दिल से कनेक्शन फील होता है, मुझे दिल से सबसे प्यार है, और मैं उन्हें गुंडों से टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकती। और अगर आपको पता ना हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि खून के रिश्तों से ज्यादा दिल का रिश्ता मैटर करता है। खून के रिश्ते तो बहुत टूटते हैं, देखे नहीं आपने? लेकिन दिल का रिश्ता होता है ना, वो सुख में, दुख में, मुसीबत में खड़े रहता है, साथ निभाता है। और मेरा सबसे दिल का रिश्ता है, और मैं ये रिश्ता निभाऊंगी, सबको बचाऊंगी, और इन गुंडों की ऐसी की तैसी करूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सैंडी, तू देखना, राजवीर के बारे में मैं जो कुछ भी बोल। सैंडी, अरे ये कैसा आदमी है, साथ चलते चलते गायब हो जाता है। हल्की, घर में इतना कुछ हो रहा है और महारानी यहां पे रेस्ट कर रही है। ओ हेलो, यू झुमकी वाली, तुम्हें पता है मेरे घर में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी एक वजह तो तुम भी हो। वो तुम ही थी ना जिससे मेरी फाइट होने के बाद ये स्टूपिड राजवीर मेरी लाइफ में आया, या पहले वो आया और फिर तुम? एक्चुअली हु केयर्स अबाउट द टाइमलाइंस? तुम दोनों एक के बाद एक मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ की ना बैंड बजा दी। बट मुझे अच्छे से याद है वो तुम थी जिसकी वजह से मैं इतना अपसेट हुआ, और पता नहीं क्या क्या स्टूपिडिटी कर ली मैंने अपनी लाइफ में। वो नेकलेस चुराया, तुम्हारे बैग में डाला, और उसके बाद राजवीर ने मुझे अरेस्ट करवा दिया। मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने मुझे लेट डाउन किया। मैं कितना गलत लग रहा था सबके सामने। गॉड पलकी, कितना कुछ हो गया इतने कम टाइम में, और सब कुछ तुम लोगों की वजह से। इतना कुछ हो गया पर मुझे आज तक नहीं समझ आया, तुम मुझे अच्छी लगती हो, नहीं लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, नहीं करता हूं, प्यार है, नफरत है, सिर्फ एक कंफ्यूजन बन के रह गई हो तुम। इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात पता है, जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे घर में, इसकी वजह वो राजवीर है, और उसके साथ साथ तुम भी। हेलो, तुम बेहोश है? कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से पागल हो गया हूं, अकेले में बातें कर रहा हूं। ओ पलकी, उठ जा यार, और पानी डालूं क्या? सौरभ,
अरे क्या कर रहा है तू? पीछे हट, ये दे इधर। अरे ये क्या था? तू मुझे बता, तू क्या कर रहा था यहाँ पे? अरे वो बेहोश हुई है ना, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शौर्य, वो ऐसे होश में नहीं आएगी। उसने वो जूस पिया जिसमें वो नशे की दवाई मिली हुई थी। बेहोश है वो। अरे तो बेहोश ही हुई है ना, कोशिश ही तो कर रहा था उसे होश में लाने की। अरे जब तुझे किसी को होश में लाना आता नहीं है तो तू ये स्टूपिड हरकतें क्यों कर रहा था? तो तू अगर इतना ही स्मार्ट है तो तू उसे होश में लेके आना। तुझे सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? उसने वो जूस पिया जिसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। उसे होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा शौर्य। अच्छा, तो तू डॉक्टर है। देख, मैं उसकी हेल्प कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एक अच्छाई का काम कर रहा था, बट तुझे उसका क्रेडिट लेना है ना, तो तू मुझे हेल्प करने से रोक रहा है। आई नो। मुझे कोई क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं लेना है। तू अपनी हरकतों का बैलेंस शीट दिखा मुझे, मैं ट्राई करता हूं। पलकी कहां गई? अरे यही तो थी पलकी। एग्जैक्टली वो यही तो थी, बट कहीं से होश तो नहीं आ गया और वो चली तो नहीं गई। अरे क्या बात कर रहा है शौर्य? अगर उसे होश आया रहता हम तो यहीं खड़े थे, हमसे बात तो करती। इसका मतलब ये है कि उसे कोई यहाँ से उठाकर लेकर गया है। होगा, कोई तेरे जैसा ही होगा। शौर्य, ये सब बातों का टाइम नहीं है, हमें पलकी को ढूंढना होगा। तू चल मेरे साथ, चल 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 चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसका मतलब हम सब एक टीम में हैं और मंदिरा चाची दूसरी टीम में। राइट। और जो मंदिरा चाची की टीम है ना, वो बहुत चीटिंग करती है। और चीटिंग करना तो बहुत बुरी बात होती है ना। इसे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। राइट? हाँ, चीटिंग करना इज वेरी बैड। हम उन्हें बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। अब क्या हमें आप सबको एक एक बारी में कहना पड़ेगा क्या? बेटा ये क्या कर रही हो तुम? कीर्तन, कीर्तन, ये क्या हुआ आपको? किसने मारा है आपको? नाम बताइए। बताइए हमें, किसने मारा है आपको? हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी जान ले लेंगे। हे भगवान, कितनी छोटी है ये आपको। सॉरी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी बुरी तरीके से पिटाई की है। जिन किसी ने पीटा नहीं है मुझे, मैं बस गिर गया था, थोड़ी सी चोट आ गई बस। That's it. I'm fine. मजिस्ट्रेट से आपको अंदर बुला रहे हैं। जी चलिए। डॉक्टर शिव, ये लीजिए पानी। आपको प्यास लगी होगी ना? तुम्हें कैसे पता? तुम धीरे धीरे है ना मेरी फ्रेंड बनती जा रही हो। घर जाके खेलेंगे, ओके? तुम तो वहां अंदर थी ना? तुम वहां से कहां चली गई? और हमने मंदिरा चाची को क्यों नहीं बताया कि ये वहां थी? वेरी बैड। सब झूठ बोल रहे थे ना? पता है माँ कहती है जो लोग झूठ बोलते हैं ना, भोलेनाथ उन्हें एग्जाम में फेल कर देते हैं। नहीं डॉक्टर शिव, आपने अभी कहा ना कि हम फ्रेंड्स हैं और ये लोग हमारी फ्रेंड्स हैं। और हम लोग सब मिलके ना छुपन छुपाई खेल रहे थे। अगर सामने वाली टीम ने इन्हें देख लिया होता तो वो लोग जीत जाते और हम हार जाते, इसलिए हमने इनको छुपा दिया। इसका मतलब हम सब एक टीम में हैं और मंदिरा चाची दूसरी टीम में। राइट। और जो मंदिरा चाची की टीम है ना, वो बहुत चीटिंग करती है।
और चीटिंग करना तो बहुत बुरी बात होती है ना। इससे कुछ भी हो जाए हम उन्हें बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, राइट? हाँ, चीटिंग करना इज वेरी बैड, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। अब जो कि हमारे अपने हमारे साथ है, कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसा लग रहा है कि बाबा महाकाल आज भस्म से स्नान किए। और माँ पार्वती धीरे धीरे उनके बदन से भस्मों को साफ कर रही है। चॉकलेट तो नहीं है इसमें। पापा, 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 आपने कहा था इसमें चॉकलेट, इसमें तो कोई चॉकलेट नहीं है। पापा, अद्भुत। ऐसा लग रहा है कि बाबा महाकाल आज भस्म से स्नान किए। और माँ पार्वती धीरे धीरे उनके बदन से भस्मों को साफ कर रही है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांबरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। माँ का है, माँ चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। some water. गुनगुन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना गुनगुन?
गुनगुन बस दादी, क्या बस हुआ? बस बस क्या बस ठीक बस है? क्या हो गया दादी? कुछ नहीं, वो ठसका लग गया। चाय पी थी तो ठसका लग गया, है ना दादी? ठीक हो आप? पानी चाहिए आपको? चाय तुम थोड़ी सी बाद में हाँ ठीक। पता नहीं, मेरा दरवाजा किसने बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने किया था। हाँ तुम टेंशन में क्यों आ जाती है? वो तुम्हारे मनन ने किया होगा। उसको भी रोज रोज नई खुराफात सोचती है ना। हाँ, तो उसने कर दिया होगा। हमारे घर में कुछ ही लोग तो हैं जिनको खुराफात सोचती है। क्या दादी? ये लोग भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते। अब मैडम आप ही को शौक है सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेने का, तो लीजिए शौक से। सुबह सुबह 9 बजे कॉल आ जाता है। ओके ठीक है। क्या रहे? क्या बोल रहे थे आप? राधिका कहाँ? राधिका राधिका नहीं आएगी। आपका पोता दामाद जो है, यार आप मेरे साथ भी तो टाइम स्पेंड किया करो। आपको मुझसे प्रॉब्लम है कोई? मैंने कुछ कहा आपको? आप ऐसे शक्ल बना के जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। आप कहाँ थी? कम थोड़ी चाय डालता हूँ और, है ना? चाय खत्म हो गई है। नहीं और भी। अरे दादू पेट भर के चाय पिए। चलो आइए आइए आइए, आज तो सारी चाय पियेंगे। गुनगुन आराम से बाहर। गुनगुन आराम से मीरा आगे डैशबोर्ड से दवाई निकालो, पानी दो। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो ना गुनगुन? मुंह खोलो। आराम से, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें एलर्जी हुई है, तुम ठीक हो जाओगी। जस्ट ब्रीथ। पानी पियो, थोड़ा पानी पियो तुम। आपके पास मेरी दवाई गाड़ी में भी है। बाप हूं मैं तुम्हारा। अगर मेरी बेटी को किसी चीज से एलर्जी है तो उसका ख्याल भी तो मुझे रखना पड़ेगा ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी जो ये फालतू की जिद है ना, उसे नहीं मानने वाला मैं। मैंने पुलिस को जबान दी ना कि मैं उनका घर खरीदूंगा, तो आज रजिस्ट्री होकर रहेगी। बाप हूं मैं तुम्हारा, वो नहीं जो तुम्हारे सामने घुटने टेक देती थी। वो क्या है ना युग, मम्मी पापा जब बच्चों की हर जिद हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं क्या? बिगड़ी हुई है तो सुधरने का भी कोई स्कोप नहीं। अभी जो बच्ची अपने पापा की डील ऐसे फोन पर कैंसिल कर सकती है, उसको मत ही बोलो यार। उसको तो क्या ही सुधरने का स्कोप होगा। रिलैक्स। अरे हद हो गई यार, दिस इज टू मच। आप शांत हो जाइए, वो लोग आ जाएंगे। एक बार वापस से कॉल कर लीजिए। कॉल कर लीजिए। नहीं मैं नहीं कर रहा कॉल। कर लीजिए ना यू प्लीज। जब आप प्लीज बोलती हैं तो फिर मेरा दिल पिघल जाता है। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक हो ना? हाँ? हेलो, या मिस्टर कोहली, आप कहाँ रह गए? हम सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए, बस आ ही रहे वहां पर। इज एवरीथिंग ओके? मतलब मुझे आपके फोन से मैसेज आया था that you are not interested in buying my property, और ऐसा भी कि आप आज मिल भी नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ फोन करके कि सब ठीक है ना। मैसेज?
मिस्टर कोहली, आई एम सॉरी, वो गुनगुन ने वो मैसेज भेजा था। वो अप्रैल के महीने में ना सारा दिन अप्रैल फूल मनाती है। आई एम सॉरी, पर हम पहुंच रहे हैं। हम बस पहुंच ही रहे हैं। ओके ओके फाइन, बाय। ओके। अलका, माय गॉड, तुम कैसे कर लेते हो? बस ऐसे। मुझसे तो नहीं होता। राधिका से सब होता है। अभी तो आप मेरी बीवी हैं। बाय द वे, उनकी बेटी ने भेजा ऐसे मैसेज। वाकई बिगड़ी हुई है यार, ये नहीं सुन रही। बिगड़ी हुई नहीं योग, मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। पता है योग, उसे ना सिर्फ सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, और अगर बच्चों को सही रास्ता दिखा दिया जाए ना, तो वो उसी सही रास्ते पे चलने लगते हैं। एंड आई थिंक मैं उसे वो सही रास्ता दिखा सकती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच्चाई ये है कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है। फरहान घर पर मुझसे मिलने आता था, और आज आधी रात को मैं फरहान से मिलने गई थी। इबादत नहीं, सब मेरी गलती है। वो बिल्कुल बेकसूर है। बात जो कुछ भी हुआ सबके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर इबादत नहीं होती ना, तो आज इस घर का नाम मिट्टी में मिल जाता। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम उस लड़के से मिलने नहीं जाती तो मन्नत तुम्हारे पीछे नहीं आती तुम्हें बचाने, और आज मन्नत की हालत नहीं होती। आई कैनॉट बिलीव इट इबादत, मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा जाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। तुम किसी की दोस्त नहीं बन सकती। देख लिया तुमने अपनी करने का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से 2 अम्मी की बेइज्जती हुई। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा जाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। किसी की दोस्त नहीं बन सकती। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। सब छुट्टा मैं माहिया तू की ले गया। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी झर झर जावे कि किस नू बतावे कि होंदा प्यार। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे के उसनू बतावे कि होंदा प्यार। सुभान, पागल हो गए हो क्या? सामने से गाड़ी आ रही थी, दिखाई नहीं दी तुम्हें? तुम्हें कुछ हो जाता तो? होश में आओ सुभान, मैं कुछ बोल रही हूँ। तुम बोल रही हो और मैं सुन रहा हूँ। काश मैं वो भी सुन पाता जो तुमने नहीं बोला। इबादत, अब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम होश में नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा,
तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, फिर भी मेरी इतनी फिक्र क्यों? इबादत, जाओ यहां से। एक्सीडेंट होता तो होने दो। शट अप सुभान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती सुभान, मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मौला मौला उससे प्यार करती हूँ। You love me। मैंने कभी मन्नत के सिवा किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। अगर मन्नत मेरी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। पता, मन्नत को पानी में तुम्हारी हेल्प चाहिए, करोगी ना? तुम्हें और मन्नत को एक करने में जी जान लगा दूंगी। I don't। मैं एज अ फ्रेंड मैं करती हूँ तुमसे प्यार। दोस्ती का दूसरा नाम प्यार ही होता है। तो मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती। सुबह संजय चलो घर चलो प्लीज। मत करो, मेरी इतनी परवाह करता मत करो। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ कितना गंदा बिहेव किया, फिर भी तुम मेरी इतनी परवाह करती हो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। So sorry। इश्क की राहों में है, इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला, जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। सुभान, फरहान अच्छा लड़का नहीं है, पर मन्नत का दिल बहुत साफ है। सुभान प्लीज मेरी तरफ देखो। सुभान, मन्नत की कोई गलती नहीं है। मन्नत बहुत भोली है, वो सबकी बातों में आ जाती है। सुभान तुम ही कहो, मन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें फरहान की गलती है या मन्नत की? प्लीज यार, तुम मन्नत की साइड लेना बंद करो। बच्ची नहीं है वो भी। बच्ची है सुभान, तुम उसके सामने आंख भर के उसे कहोगे कि कौवा सफेद होता है तो वो स्टूपिड मान जाएगी कि कौवा सफेद होता है। वो बहुत मासूम है, बहुत भोली है, वो सबकी बातों पे भरोसा कर लेती है आसानी से। फरहान ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया है। तुम्हें क्या लगता है सुभान, मन्नत आधी रात को अपने घर से उस फरहान के साथ फार्म हाउस पे जाएगी? तुम्हें क्या लगता है सुभान, सच में मन्नत गुनहगार है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।